ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ, ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਓ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੀਤੀਆਂ ਵਾ रियल लाइफ च, मतलब एक आप बीती जिन्हों कह सकते हैं मेरे या कोई चमत्कार हुए ने? हाँ, मेरे तो रियल लाइफ में आज से 32 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ जो रियल घटना हमारे साथ हुई है। मैं और मेरे दो दोस्त, यहाँ से हमारा प्रोग्राम बना अमृतसर से कि चमुंडा चलते हैं। चमुंडा जाने के बाद हम वहाँ से हिम चमुंडा के दर्शन करने के लिए तैयार हुए, जो कि नीचे चमुंडा से हिम चमुंडा 20 किलोमीटर हाइट के ऊपर है और उसकी चढ़ाई ऐसे है जैसे पूरा एंगल 90 डिग्री का एंगल हो और रास्ता बड़ा भयंकर, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन यहाँ तक कि खच्चर भी नहीं जाते थे उस पर, एक पगडंडी के सहारे वहां पर पहुंचना पड़ता था। वहां पर हमारे को 3 पहाड़ क्रॉस करने थे, फिर जाके टॉप के ऊपर जाके मैया का भवन बना हुआ था। चमुंडा थी, हिमालय चमुंडा की गल कर रहे? हाँ, हम कितने साल पहले की गल है? ये 32 साल पहले की बात 32 है। साल पहले की गल। उस वक्त कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो हम क्या देखते हैं, जब हमने पहला जंगल क्रॉस किया तो एकदम बादल आ गए, घनघोर बादल, काली घटाएं, थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई। हम घबरा गए, भाई कैसे पहुंचेंगे, यहाँ तो अभी हमने पहला स्टेप क्रॉस किया है। तो रास्ते में बहुत भयानक जंगल है, उसमें चीता भी पड़ता है, भालू भी पड़ता है, कई तरह के जानवर मिलते हैं। हम तो नीचे से मैया का अरदास करके मैया का नाम लेके ऊपर चढ़े कि हे मैया, हमने तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम ही हमको अपने पास ले जाने वाली हो और तुम ही ने हमको नीचे उतारना है। तो जब हम तीनों जने घबरा गए तो फिर भी हमने दिल खोल के मैया का नाम लिया, तो दूसरा जंगल भी पार करवा दिया पगडंडी के सहारे। पगडंडी को देखते रहे और चलते रहे। फिर हमारे को बहुत भूख लगी, जो हम खाना साथ ले गए थे तो खाने में हमारी सब्जियां खराब हो गई और बासी रोटी थी पड़ी और उसमें हमारे पास नींबू पड़े थे, तो हमने वही नींबू निचोड़ के उन रोटियों को खाया और पानी पिया, अपना पेट भरा। उसके बाद फिर इतना जंगल क्रॉस, इतना अंधेरा छा गया, हम घबरा गए, भी अब क्या करेंगे हम तो भाई फंस गए यहाँ। उसके बाद क्या देखते हैं कि हमने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम 2 जिनकी उम्र लड़कियों की तकरीबन कोई 17-18 साल के बीच में होगी, एक सांवले रंग की और एक बिल्कुल लाल रंग वाली चूड़ा इतना पहना हुआ, दोनों जनों ने फिर हमारे पास आ गई। कहाँ जाना है हमसे पूछने लगे। हमें तो मैया के मंदिर जाना है, रास्ता कैसे जाए। फिर उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं, इस पगडंडी से जाओ, ये सीधी मंदिर आपको ले जाएगी। इतनी देर में क्या देखते हैं कि हम पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों गायब हो गई। तो वहाँ हमें भगवती के साथ साक्ष दर्शन हुए और हमारा हौसला बुलंद हो गया। तो हम उसी पगडंडी के ऊपर चलते रहे। जाके फिर हमें मंदिर नजर आया। मंदिर पे जब पहुंचे तो हमारी जान में जान आई। उसके बाद क्या देखते हैं, वहाँ पर धूना लगा हुआ है, वहाँ कोई बंदे का कोई नामो निशान नहीं था। हट्स बने हुए थे 3-4। तो हमने वहाँ फिर धूना जब लगाया, आग जलाई और ऑक्सीजन ऊपर जाके कम हो जाती है, हमारे को कंबनी छिड़ गई एकदम, जैसे फीवर में छिड़ती है वैसे कंबनी छिड़ गई। जब धूना जलाने के पास मंदिर में धूने के पास बैठे तो हमारी जान में जान आई। तो ऊपर से मंदिर की छत जो था वो बिल्कुल नंगी है, ऊपर कोई छत नहीं थी। और ये भी हमारे को वहाँ सुनने में आया है, जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो ये इतने एरिया के अंदर मंदिर की जो छत है उसमें ना बारिश गिरती है ना बर्फ गिरती है। वहाँ हमने फिर रात काटी
भगवती के दर्शन किए और फिर वापस अपना आए। वहाँ से फिर हमारे को ये मैया की इतनी लगन लगी कि आज तक हम मैया के नाम बगैर हम रह नहीं सकते और मैया से हमें बहुत लगाव हो गया। उसके बाद जब हम नीचे उतरे तो हम चढ़े थे किसी और रास्ते से, उतरे किसी और रास्ते से। रात को हम क्या देखते हैं कि जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो एक गुफा और नीचे है। वो फिर हमने जाने की ढूंढने की कोशिश करी लेकिन हमारे को मिली नहीं। फिर वो हमने नीचे आकर जब हम नीचे उतरे तो चढ़े थे किसी और रास्ते से, उतर गए किसी और रास्ते से। रास्ता ये एक पगडंडी का था, जैसे खेतों में मुडेर चलती है, बस इतना ही रास्ता होता था। वही हमको मैया ले जाने वाली है, वही दर्शन देने वाली है। फिर हमने नीचे आके पुजारियों से, मंदिर वालों से, उधर के लोकल जो लोग रहने वालों से, भैया ऐसा हमें दृष्टांत हुआ है भी एक नीचे मैया की गुफा है, गुफा के अंदर पूरा मंदिर बना हुआ है, वहाँ मैया की प्रतिमा है, तो वो हमें बताओ। फिर एक ने हमें बताया कि अगर आप पालमपुर के रास्ते से चढ़ाई चढ़ोगे तो रास्ते में वो आपको गुफा मिलेगी जहाँ मैया का अंदर मूर्तियाँ बनी हुई है, स्थापित हुई है दीवारों के अंदर। तो भैया तभी से हमारे को ये लगन लगी, तभी से मैं मैया को बहुत मानता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ उसी के दर्शन करता हूँ और मैया ने मुझको फिर ऐसी लाइन में डाल दिया कि मैं दर्शन ही मैया के कर चुका हूँ। कहाँ कहाँ दर्शन नहीं किए, मैया ने करवाए मेरे को। कामाख्या देवी भी ले गई, मीनाक्षी मैया भी ले गई, बहुत जगह, कनक दुर्गे भी ले गई, बहुत जगह मैया ने दर्शन करा दिए। कश्मीर में भी खीर भवानी का मंदिर में भी दर्शन किए, जहाँ जहाँ पर एक सरोवर है, कुएं टाइप बना हुआ, उसके अंदर वो मंदिर बना हुआ है। उस कुएं के अंदर उस पानी का रंग बदलता रहता है। अब वो जो एक किले के अंदर मंदिर बना हुआ है वो हमारे फौजियों के अंडर में है और वहाँ खीर का प्रसाद लगता है, उसका नाम ही खीर भवानी मंदिर है। तो मैया ही नहीं, हमें उसका ही जीवन है, उसी को मानते आए हैं और हम उसी के ही कर्जदार रहेंगे, उसी के ही देनदार रहेंगे, उसी की लगन में जिएंगे और उसी की ही लगन में लगवा दो पे माँ चामुंडा दा जगह। जय करा माँ चामुंडा का, बोल सच्चे दरबार की जय। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆਪ ਬੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਦਿਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਮਾਨੀ ਚਮੁੰਡਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ गुफा ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ पता लगा कि एक गुफा भी है? तो ऐसा है कि मैं वहाँ पर जब दृष्टांत देखता हूँ, लेटता हूँ तो आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो सीन मैया ने पूरा दिखा दिया। फिर उन्होंने तो प्रूफ किंज किया? अप्रूव अप्रूव मैं जब नीचे उतरा तो मैंने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, भाई मैया का कोई और भी स्थान है? तो उन्होंने बताया कि अगर आप पालमपुर के रास्ते से जाओगे तो नीचे एक गुफा मिलेगी आपको, उस गुफा के अंदर मंदिर है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था भी एक भगत आता है जो पूरे बैंड बाजे के साथ, पूरे लश्कर के साथ वो नीचे से जाता है उस गुफा के ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਗੁਫਾ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲਮपुर ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। पर पालमपुर के रास्ते ਕਿੰਦਾ से। ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत बढ़िया। मुझे तो मेरा तो दिल इतना प्रफुल्लित हुआ कि माँ ने मुझे ऐसे चमत्कार दिखा दिए जो मैं आज तक नहीं भूला। और माँ ने मुझे पता नहीं अपने कहाँ कहाँ दर्शन करा दिए, कामाख्या करा दिए, खीर भवानी करा दिए, मीनाक्षी टेम्पल दिखा दिया, अपना कनक दुर्गे के मंदिर दिखा दिया और कई जगह के मंदिर उसने मैया ने स्थान में दिखाए। मैं तो कामाख्या देवी का भी नमस्कार करता हूँ और कामाख्या देवी भी इतनी पावरफुल जगह है वो, मैं आपको बता नहीं सकता। चलो जयकारा लगवा दो। जयकारा माँ चामुंडा का, बोल सच्चे दरबार की जय। ऐसी बातों में मुझे एक और किस्सा याद आ गया। वो क्या किस्सा? वो ये था पुनर्जन्म का। पहले मैं नहीं मानता था कि पुनर्जन्म भी होता है कि नहीं होता। कब की बात है ये आज से कोई 40
40 साल पुरानी बात है, 40-45 साल पुरानी बात है। हम्म, हमारे यहाँ मित्र थे, यहाँ करनाल में ऑफिसर थे, उनके 3 बेटे थे, और जो बीच वाला बेटा था वो पढ़ाई में भी पढ़ता था। स्कूल गया, जब पेपर हुए तो बीच वाला बेटा जो था उन्हें कहा फेल हो गया। वो कहने लगा यार मैं तो, मेरा डैडी इतना बड़ा ऑफिसर है और मैं कैसे, जाएंगे लोग शर्मिंदा करेंगे मेरे पापा को भी और मुझे भी इतने बड़े ऑफिसर का बेटा ये फेल हो गया। वो घर नहीं गया, सीधा रेलवे ट्रैक पर गया, वहां जाके उसने गाड़ी के नीचे सिर दे दिया। तो कुछ टाइम बीतने के बाद उनकी यहाँ से ट्रांसफर हो गई। तो कुछ टाइम बीतने के बाद तो वो जो मेरे दोस्त को सपना आने लगा, पापा मैं यहाँ हूँ, मैंने कदों मतलब सुपना आया, कितने टाइम बाद? उसके कोई 7 के बाद, 8 साल के बाद, 7-8 साल के बाद सुपना आया। पापा, तो उसने बोला पापा मैं यहाँ हूँ तो मुझे आके मिल, मुझे आके मिल। उसको रोज सपना आने लगा। फिर उसने भी एक दिन अपना गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल कर वो सीधा उस जगह पर पहुंचा जहाँ उस बच्चे ने बताया था। मतलब सुपने च ਉਹਨੂੰ ड्रेस वगैरह ਦਾ हाँ पूरा ड्रेस, मैं ਇੱਥੇ ਗਾ ਵਾ हाँ मकान च मैं शहर हाँ च गा वा पूरा पूरा उसने अच्छा पूरा हाँ पूरा बता दिया डाल, फलाने का मकान है, इतने नंबर मकान है, ये गली है, मैं इसमें हूँ। तो उसका डैडी जो मेरा दोस्त था वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं वो छोटा सा बच्चा, ओ मेरा डैडी आ गया, ओ मेरा डैडी आ गया, ओ मेरा डैडी आ गया, एकदम उसके साथ आलिंगन में बंध गया। उसके बाद उसने अपने भाइयों का हालचाल पूछा, अपनी मम्मी का हालचाल पूछा। तो ये उसका पुनर्जन्म हुआ। उसके बाद क्या किया, जब उसने बड़े बेटे की शादी करनी थी तो शादी के उसने कार्ड के पीछे पुनर्जन्म का उसका फोटो चिपकाया और पहली भी फोटो चिपकाई। ये तो हमारी आंखों देखी बात है और ये जीती जागती मिसाल है, तो हम पुनर्जन्म को तो अवश्य मानेंगे। मतलब ताना एक इन पूरा बीती हुई है ये बात, कि इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत राय नहीं है, ये हकीकत है। मैं तो तब से पुनर्जन्म नहीं करते सुन तो ही बिलीव अब करते पूरा बिलीव करता हूँ, ये पुनर्जन्म भी होता है। ये सब प्रभु की कृपा है, अपने अपने रंग में रखता है वो हर किसी को। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? दर्शक आगे आपको और भी बताएंगे जो हमारे साथ आप बीती हुई है, आप बीती हुई है वो आपको और भी, जब हमको टाइम मिलेगा आपसे फिर मुलाकात करेंगे और फिर आपको बताएंगे। ਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਕੀਕਤ, ਪੂਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਘੂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ।